अरे गायत्री तुम। अरे साक्षी, और बताओ कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। और बताओ तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? मैं तो जा रही हूँ अपने पति को टिफिन देने। तू बता तू कहाँ जा रही है? मैं तो जा रही हूँ अपनी फैक्ट्री पे। ट्रिप है और रिक्शा से? पति की मीटिंग थी ना, इसीलिए मुझे रिक्शा से आना पड़ा। और बताओ तुम्हारे पति क्या करते हैं? मेरे पति यहीं एक फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उन्हीं के लिए टिफिन लेके जा रहे हैं। भैया थोड़ा आगे चल के रोक दीजिएगा, मेरी फैक्ट्री आ गई है। हाँ हाँ भैया रोक दीजिए। अरे गायत्री तुम भी यहीं उतरोगी? हाँ यार, हमारे पति यहीं काम करते हैं। ये लीजिए भैया। जानती हो गायत्री, ये हमारी फैक्ट्री है। हाँ, हमारे भी पति लग रहा है यहीं कहीं काम करते हैं। अच्छा, यही नहीं तुम्हारे पति काम करते हैं? हाँ, वो देखो काम कर रहे हैं। अरे सुनते हो? अरे ओ आशु। अरे मैम साहब जी, मैम साहब आया। जी मैम साहब, आपने बुलाया? और गायत्री तुम भी आ गई? ये है तुम्हारे हस्बैंड? हाँ यार, यही है हमारे हस्बैंड। तुम इससे कैसे शादी कर ली हो? अरे यार, वो जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। क्या अच्छे हैं? तुम पढ़ी लिखी हो, इस गंवार से कैसे शादी कर ली हो? अरे मैम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? तो चुप कर गरीब कहीं का। अरे साक्षी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे गायत्री तुम किस भिखारी से शादी कर ली हो? वो जैसे भी है मेरे पति है, तुमको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वाह वाह वाह, कोई अधिकार नहीं, वो मेरे ही टुकड़ों पे पलता है। मैम साहब, मैं मानता हूँ कि मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, लेकिन आप कैसी बातें कर रही हैं ये? तू तो चुप ही कर, तुझे मैं अपनी कंपनी से निकाल तो तुझे भीख मांगना पड़ेगा। मैम, मैं मानता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ तब आप मुझे पैसे देती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है मेरे पति को। अरे गायत्री तुम इस भिखारी के लिए मुझसे लड़ रही हो? और तुम भिखारी, कल से मेरी कंपनी में दिखाई मत देना। ऐसा मत करिए, मैं आपकी कंपनी में पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। आप मुझे फिर क्यों निकाल रही हैं इस कंपनी से? अपना ये ड्रामा बंद करो और मेरी कंपनी से निकल जाओ। तुम्हें यहाँ काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अभी से तुम यहाँ कंपनी में दिखना मत, चले जाओ यहाँ से। तुम टेंशन मत लो, चलो घर। जहाँ इज्जत ना हो वैसे कंपनी में काम करने की कोई जरूरत। क्या सोच रहे हैं आप? यार क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूँ मैं। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। यार बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आप मेरा एक कहना मानिए, आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। नहीं यार, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, कहाँ से इतना पैसा आएगा? उसकी चिंता तुम छोड़ दो, हम दिन रात मेहनत करके एक कर देंगे, लेकिन हम तुमको पढ़ा करके डीएम बनाएंगे और तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपको पता भी है उसमें बहुत पैसा लगता है, घर तक बिक जाते हैं उतनी पढ़ाई करने में, कहाँ से हो पाएगा ये सब? जो भी है यार, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं दिन रात मेहनत करूँगा और मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर ही लूँगा। आप बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो प्लीज़, आप मेरे लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट करती हूँ। सुनिए, मैं जा रही हूँ कोचिंग, खाना बना के रख दिया, आप टाइम से खा लीजिएगा। ठीक है, जाओ मेहनत से पढ़ाई करना। अरे तुम
तुमको इस रिक्शे पे नहीं बैठना। रिक्शा तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ, ये हमारे बाप का ही रिक्शा, क्योंकि हमने इसको बुक किया है। अरे यार आयुष भाई, इसको देखो, इस भिखारन को डीएम बनने चाहिए। तमीज से बात करो। अरे भाई प्रिंस, ये हम लोगों को तमीज सिखाने आई। मैं कह रही हूँ मुझे लेट हो रहा, मुझे बैठने दो। नहीं नहीं, कहीं नहीं बैठना। ये रिक्शा आगे बढ़ा दे। मुझे लेट हो रहा है, ये लोग मुझे कोचिंग भी नहीं जाने देंगे। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? वो प्रिंस और आयुष हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी। क्या बात करती है तू? चलो हम उनके भैया से अभी शिकायत करते हैं। भैया, आप अपने दोनों भाइयों को समझा लीजिए। हमारी वाइफ जब कोचिंग जाती है तो परेशान करते हैं। क्या ऐसी बात है? रुको मैं फोन करता हूँ अभी। हेलो आयुष, कहाँ हो? जल्दी आओ तुम दोनों यहाँ पे। जी भैया, आपने बुलाया? मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम लोग क्यों इनको परेशान कर रहे हो? नहीं भैया, हमने इनको परेशान नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भाई क्यों आप लोग झूठ बोल रहे हो? हमारे भाइयों ने तो कुछ नहीं किया है, बता। नहीं भैया, इन लोगों ने परेशान किया है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देखो मैं अपने भाइयों को जानता हूँ, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। चलो यार, ये लोग बड़े आदमी, इन लोगों से मुंह लगना बेकार है। पता है आपको, मैं आईएएस के एग्जाम में फर्स्ट रैंक पे आई हूँ और मैं यहाँ की कलेक्टर बन गई हूँ। क्या? तुमने तो हमारा सपना सच कर दिया। और पता है, जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे ना, अब मैं उनका बैंड बजाऊं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम डीएम बन गई हो। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे रुको और मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, पानी रहने दीजिए, एक अर्जेंट काम आ गया ना, एक कंपनी को सीज करना है, तो मैं शाम तक आती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ख्याल रखना। मैम एक बार चल के चेक कर लीजिए। नमस्ते मैम, आइए मैम बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी जितनी कंपनियां, फैक्ट्रियां सरकारी जमीन पे अवैध बनी थी, उसको मैम सीज कर दी। जानता हूँ कि मेरे छोटे भाइयों से गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ हमारी सारी कंपनियों को सीज कर दो, उससे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा मैम। ये सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जो अवैध है वो अवैध ही है। मैम ये रहे इनके डॉक्यूमेंट्स। मैं तुम्हारी सारी कंपनियों और फैक्ट्रियों को सीज कर चुकी हूँ। आके दोनों भाइयों को लेके फैक्ट्री पे मिलो। देखिए मैम, मैं मानता हूँ मेरे छोटे भाइयों से गलती हुई है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर हो सके तो हमारी फैक्ट्री को प्लीज़ बचा लीजिए। नहीं देखिए, मैं मंत्री जी से बात करूंगी इसके लिए कि आपकी फैक्ट्री बच जाए, लेकिन पहले आप अपने भाइयों को बुलाइए। ठीक है मैम, मैं अपने छोटे भाइयों को बुलाता हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उन्होंने आपका इंसल्ट किया।
जी भैया, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। पता है ये कौन है? इस एरिया की डीएम है। तुम लोगों की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अरे भैया, ये तो हमारे साथ पढ़ती थी। हाँ पढ़ती थी तुम्हारे साथ, लेकिन देखिए इनकी मेहनत, ये आज पढ़ लिख के डीएम बन गई और तुम निकम्मे ही रह गए। पता है तुम लोगों की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है? हमारी फैक्ट्री सीज कर दी गई है। चलो मैम से माफी मांगो। मैम, हमें माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा किसी गरीब का मजाक बिल्कुल मत उड़ाना। ठीक है मैम, आइंदा हम लोगों से ऐसे गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, मैं चलती हूँ और मंत्री जी से बात करूंगी कि आपकी